नमस्ते साथियों। पिछले वीडियो में हम सब महेश कुमार बड़वाल की पुस्तक एनसीईआरटी सार संग्रह से विश्व का भूगोल पढ़ते हुए द्वीप तक पढ़ लिए थे। आज हम सब उसके आगे पढ़ेंगे प्रमुख झीलें एवं जलप्रपात, मेजर लेक्स एंड वाटरफॉल्स। झीलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ लेक। तो कितने प्रकार के होते हैं, कौन से आधार पे? तो निर्माण प्रक्रिया के आधार पे दो होते हैं, प्राकृतिक झीलें और कृत्रिम झीलें। जल की प्रकृति के आधार पर दो झीलें होती हैं, खारे जल की झीलें और मीठे जल की झीलें। और उत्पत्ति के आधार पर ये जो होती हैं भूकंप निर्मित झीलें होती हैं, वलय निर्मित झीलें होती हैं, भ्रंशन द्वारा निर्मित झीलें होती हैं, दरार घाटी की झीलें होती हैं, हिमानी झीलें होती हैं, गोखुर झीलें होती हैं, जलोढ़ झीलें होती हैं, डेल्टा झीलें होती हैं। विश्व में ताजे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील, रूस। गहराई कितना है? तो 1642 मीटर। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो जाम्बेजी। नियाग्रा जलप्रपात कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य में स्थित है। क्षेत्रफल के आयतन के आधार पर खारे जल की विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। प्रसिद्ध अंगुलीनुमा झीलें किस देश में स्थित हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। 11 झीलों का समूह। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजील जलप्रपात। ग्रेट साल्ट लेक किस श्रेणी की झील है? तो दरार घाटी की झील। आमू दरिया और सीर दरिया नदियां किस झील में गिरती हैं? तो अरल सागल झील में। विश्व के सर्वोच्च जलप्रपात कौन कौन से हैं? तो जलप्रपात है एंजील। देश कौन सा है? तो वेनेजुएला। टुगेला जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका। योसेमाइट संयुक्त राज्य अमेरिका। सुंदरलैंड न्यूजीलैंड। पोलोमोम्बी ऑस्ट्रेलिया। गैवेर्ने फ्रांस। टाइसेफालेन नॉर्वे। रीचेनबैक स्विट्जरलैंड। मर्डल्स फोसेन नॉर्वे। रिब्बन संयुक्त राज्य अमेरिका। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं, उनकी स्थिति क्या है देख लेते हैं। तो कैस्पियन सागर स्थिति क्या है? तो कजाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान व ईरान। सुपीरियर झील, इसकी स्थिति क्या है? तो कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। विक्टोरिया झील, युगांडा, केन्या व तंजानिया। यूरान, कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका। मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका। ग्रेट ब्रिटेन कनाडा। ग्रेट स्लेव कनाडा। ईरी कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका। विनिपेग कनाडा। ओंटारियो कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका। लाडोगा रूस। बाल्खस कजाकिस्तान। ओनेगा रूस। अथाबास्का कनाडा। रेंडियर कनाडा। इसिक-कुल किर्गिस्तान। विनिपेग कनाडा। अल्बर्ट युगांडा व कांगो। मनिटोबा कनाडा। ग्रेट साल्ट अमेरिका। वुड कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका। लुडविग नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। संधियां। डेविस जल संधि किन दो जल क्षेत्रों को जोड़ती है? तो बैफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को। कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो जिब्राल्टर। आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को बेरिंग जल संधि जोड़ती है। हॉर्मुज जल संधि कहाँ स्थित है? तो फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के मध्य। एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन सा जल डमरू मध्य पृथक करता है? बेरिंग। 6 डिग्री चैनल किन दो क्षेत्रों को पृथक करता है? ग्रेट निकोबार को सुमात्रा इंडोनेशिया से। इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो डोवर जल संधि। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ने वाली सुरंग डोवर जल डमरू मध्य से निकाली गई है। पाक जल डमरू मध्य किन दो जलराशियों के मध्य स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। लाल सागर को अदन की खाड़ी से कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बाब अल मांडेब। जोहर जल संधि किन दो देशों को पृथक करती है? तो सिंगापुर को मलेशिया से। विश्व की प्रमुख जल संधियां। मलक्का जल संधि किनको जोड़ती है? तो अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर। अवस्थिति क्या है? तो इंडोनेशिया मलेशिया। पाक जल संधि क्या है? तो मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है।
और अवस्थिति क्या है, भारत श्रीलंका। सुंडा जल संधि जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ती है, स्थिति क्या है तो इंडोनेशिया। यूकांटन जल संधि मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरिबियन सागर को जोड़ती है, स्थिति है मैक्सिको क्यूबा। ओरंटो जल संधि एड्रियाटिक सागर एवं आयोनियन सागर को जोड़ती है, स्थिति है इटली अल्बानिया। बाब अल मांडेब जल संधि लाल सागर अदन की खाड़ी को जोड़ती है, यमन जिबूती इसकी अवस्थिति है। मोजाम्बिक चैनल हिंद महासागर को जोड़ता है और इसकी जो स्थिति है मोजाम्बिक मेडागास्कर। नॉर्थ चैनल आयरिश सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और इसकी जो स्थिति है आयरलैंड इंग्लैंड। टॉरस जल संधि अराफुरा सागर एवं पापुआ की खाड़ी को जोड़ती है, इसकी अवस्थिति है पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया। बॉस जल संधि तस्मान सागर एवं दक्षिण सागर को जोड़ती है और इस अवस्थिति है ऑस्ट्रेलिया। बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर एवं कुक्ची सागर को जोड़ती है, अवस्थिति है अलास्का रूस। बास्पोरस जल संधि काला सागर एवं मरमरा सागर को जोड़ती है, अवस्थिति है तुर्की। डेविस जल संधि बैफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, अवस्थिति है ग्रीनलैंड कनाडा। डेनमार्क जल संधि उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर को जोड़ती है, ग्रीनलैंड और अवस्थिति है ग्रीनलैंड आइसलैंड। डोवर जल संधि इंग्लैंड चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है, अवस्थिति है इंग्लैंड फ्रांस। फ्लोरिडा जल संधि मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, अवस्थिति है संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा। हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ती है, अवस्थिति है ओमान ईरान। हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, अवस्थिति है कनाडा। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, स्थिति है स्पेन मोरक्को। मैगलन जल संधि प्रशांत एवं दक्षिण अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, अवस्थिति है चिली। फोवेक्स जल संधि दक्षिणी प्रशांत महासागर को जोड़ती है, अवस्थिति है न्यूजीलैंड। दक्षिणी द्वीप स्टीवर्ट द्वीप। और फार्मोसा जल संधि दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है, अवस्थिति है चीन ताइवान। मलक्का जल संधि मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से पृथक करती है तथा अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। आगे है प्रमुख नहरें एवं बांध, मेजर कैनल्स एंड डैम्स। तो पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है तो प्रशांत महासागर एवं कैरेबियन सागर को। किस नहर को एशिया एवं अफ्रीका महाद्वीप के मध्य की सीमा रेखा माना जाता है तो स्वेज नहर। स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। सू नहर किन दो झीलों को जोड़ती है तो सुपीरियर और ह्यूरॉन झील को। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर कौन से पत्तन स्थित हैं तो पोर्ट सईद एवं स्वेज पोर्ट। पराना नदी पर निर्मित इतेपू बांध विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। यह ब्राजील और पराग्वे दो देशों की संयुक्त परियोजना है। अस्वान उच्च बांध कहाँ स्थित है तो मिस्र में नील नदी पर। कील नहर किन दो सागरों को जोड़ती है तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु बनाया गया है कहाँ तो जियाओजू खाड़ी में। और विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है तो वक्स नदी पर निर्मित रोगन बांध तजाकिस्तान। अस्वान बांध अवस्थित है मिस्र। विश्व के प्रमुख बांध कौन कौन से हैं नदी और देश तो ये है नुरेक बांध, नदी है वक्स और देश है रूस। भाखड़ा बांध सतलज नदी भारत। कुरोवे और जापान। काबोराबासा जाम्बेजी जाम्बिया। करीबा बांध जाम्बेजी जाम्बिया। आसवान नील नदी मिस्र। अकोसोम्बो ओल्टा घाना। ग्रांड डिक्सेंस स्विट्जरलैंड। वैजोंट इटली। ओरोविले फीडर संयुक्त राज्य अमेरिका। हूबर कोलोराडो संयुक्त राज्य अमेरिका। वारागांबा ऑस्ट्रेलिया। विश्व की प्रमुख नहरें एवं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। नहर का नाम है स्वेज नहर।
किस किस को जोड़ती है, तो लाल सागर और भूमध्य सागर को। अब स्थिति क्या है, मिस्र, पनामा नहर कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है और स्थिति है पनामा। ओल्गा डॉन डान नहर रोस्टोव और स्टालिनग्राद को जोड़ती है, स्थिति है रूस। कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है और स्थिति है जर्मनी। उत्तरी सागर नहर उत्तरी सागर और एम्स्टर्डम को जोड़ती है और स्थिति है जर्मनी। ईरी नहर हडसन नदी और ईरी झील अमेरिका को जोड़ती है, ईरी झील को जोड़ती है और स्थिति है अमेरिका। और सू नहर सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील को जोड़ती है और स्थिति है अमेरिका। केपी नहर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ती है और स्थिति है भारत। गोटा नहर स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग को जोड़ती है, स्थिति है स्वीडन। मैनचेस्टर नहर मैनचेस्टर और लिवरपूल को जोड़ती है, ग्रेट ब्रिटेन और स्थिति है। बेलैंड नहर ईरी और ओंटेरियो को जोड़ती है और स्थिति है अमेरिका। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, इसकी लंबाई लगभग 82 मीटर किमी है। वायुमंडल एटमॉस्फेयर देख लेते हैं। बहिर्मंडल कृत्रिम उपग्रह कितना, तो 640 किमी। उल्का पिंड आयन मंडल में रेडियो तरंगे 80 किमी। मध्यमंडल 50 किमी। और उसके बाद जो आता है मौसम गुब्बारा जेट यान समताप मंडल मेघ वर्षा बिजली, ये 18 किमी पे क्या है, तो मौसम गुब्बारा जेट यान समताप मंडल और मेघ भी है। 8 किमी में बिजली वर्षा क्षोभ मंडल पृथ्वी सतह। तो वायुमंडल की संरचना विभिन्न परतें इस तरह से हैं, तो ये अलग अलग परत बटे हुए हैं। पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसों का विशाल आवरण जो पृथ्वी का अंग है और उसे चारों तरफ से घेरे हुए है, वायुमंडल कहलाता है। रासायनिक संगठन की दृष्टि से वायुमंडल को 2 परतों में बांटा गया है, सममंडल विषम मंडल। अधिकांश मौसमी गतिविधियां किस वायुमंडलीय परत में घटित होती हैं, तो क्षोभ मंडल में। वायुमंडल की कौन सी परत विमानों की उड़ान के लिए आदर्श मानी जाती है, तो समताप मंडल। ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में अवस्थित है, तो समताप मंडल में। पृथ्वी की सतह से ओजोन मंडल की ऊंचाई कितनी है, लगभग 15 से 35 किमी। रेडियो तरंगों के परावर्तन के लिए वायुमंडल का कौन सा स्तर उत्तरदायी है, आयन मंडल। कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती, तो रेडॉन। और वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए उत्तरदायी होती है, आयन मंडल। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में स्थापित किए जाते हैं, तापमंडल एवं बहिर्मंडल में। पृथ्वी पर हिम से आच्छादित भूमि क्षेत्र सर्वाधिक सूर्य ताप को परावर्तित करता है। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम कहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। साफ रातें मेघ युक्त रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती हैं, क्योंकि विकिरण की अनुपस्थिति के कारण। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की अवस्थिति कितने किमी की ऊंचाई तक पाई जाती है, तो लगभग 64 किमी तक। विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, आयन मंडल। समताप मंडल में स्थित ओजोन परत का कार्य भूतल पर पराबैंगनी विकिरण को रोकना है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर किस वर्ष सहमति बनी थी, तो 1987 में। वायुमंडल की किस परत में ऑन प्लेन रेडिएशन बेल्ट की उपस्थिति पाई जाती है, आयतन मंडल बहिर्मंडल। और पृथ्वी की सतह पर शुष्क वायु का रासायनिक संगठन नाइट्रोजन N2 कितना, तो द्रव्यमान में कितना है, तो 78.8%। ऑक्सीजन O2 20.95%। आर्गन AR 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.036%। नियॉन Ne 0.002% और हीलियम He 0.0005%। क्रिप्टॉन Kr 0.0001% और जेनॉन JXE 0.00009% और हाइड्रोजन H2 0.0005%। तो मध्यमंडल सीमा पर तापमान गिरकर -95 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तक पहुंच जाता है, जो वायुमंडल का न्यूनतम तापमान है।
अब हम लोग देखेंगे चक्रवात, साइक्लोन। तो वायुमंडल में पाए जाने वाले चक्रीय पवन विक्षोभों को चक्रवात के नाम से जाना जाता है। ये वस्तुतः निम्न वायुदाब के क्षेत्र होते हैं, इनमें पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल होती है। चक्रवात के प्रकार: शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के निकट कौन सा चक्रवात उत्पन्न होता है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात। टाइफून चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? चीन सागर। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं। ग्रीष्मकाल में इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का विस्थापन भूमध्य रेखा से किस गोलार्ध की ओर होता है? तो उत्तरी गोलार्ध। और यहाँ दिया है उत्तर पश्चिम चतुर्थांश चक्रवात, दक्षिण पश्चिम शीत चतुर्थांश, दक्षिण पूर्व उष्ण चतुर्थांश और उत्तर पूर्व चतुर्थांश। समदाब रेखा, निम्न दाब केंद्र, शीत वाताग्र और उष्ण वृत्तांश, फिर उष्ण वाताग्र ये स्थिति है। तो इसको हम देख लेंगे मिलीबार में। 1011 मिलीबार, 1014 मिलीबार, 1017 मिलीबार, 1020 मिलीबार, 1023 मिलीबार। तो इस क्रम में इसमें दिया हुआ है चक्रवात के संदर्भ में। आगे देख लेते हैं टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु किस मापन का प्रयोग किया जाता है? तो फुजीटा स्केल। टॉर्नेडो का संबंध मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से है। विली विली क्या है? तो ये उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तूफानों की निरंतर गति मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो साफिर सिम्पसन स्केल का। और विश्व के प्रमुख चक्रवात तो 2018 तितली भारत, सामर सोमालिया, गल्फ ऑफ अडन, लुबान अरब समुद्र, गाजा गल्फ ऑफ आइलैंड, हरिकेन माइकल संयुक्त राज्य अमेरिका, टाइफून यूती फिलीपींस, हरिकेन वलाका हवाई द्वीप प्रशांत महासागर। 2019 में पाबुक थाईलैंड, म्यांमार अंडमान द्वीप समूह, ओवेन ऑस्ट्रेलिया। 2020 में अम्फान भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, आर्थर उत्तरी अमेरिका, निसर्ग भारत, निवार भारत श्रीलंका, टाइफून मुलावे वियतनाम, टाइफून गोनी फिलीपींस, हरिकेन एटा मध्य अमेरिका, हरिकेन डेल्टा संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर 2021 में गुलाब भारत, तौकते भारत, यश भारत, फराजी हिंद महासागर, जवाद बंगाल की खाड़ी भारत। 2022 में आसानी बंगाल की खाड़ी, इमनाती हिंद महासागर, एलेक्स अटलांटिक महासागर, बोनी अटलांटिक महासागर, सितरंग बंगाल की खाड़ी, शाहीन अरब सागर, गुलाब बंगाल की खाड़ी। 2023 फ्रेडी दक्षिण हिंद महासागर, बीपर ज्वाय उत्तरी हिंद महासागर, कैबियन दक्षिण हिंद महासागर, तेज अरब सागर। बैरोमीटर में पारे के स्तर की अचानक गिरावट किस घटना का सूचक है? तो तूफान के आने का। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में कब उत्पन्न होती है? तो केवल शीत ऋतु में। भारत में चक्रवातीय पूर्वानुमान की जानकारी कौन देता है? तो क्षेत्रीय विशेष मौसम विज्ञान केंद्र दिल्ली। चक्रवात के केंद्र को किस नाम से जाना जाता है? तो चक्रवात की आंख। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? तो मिसिसिपी मिसौरी घाटी। चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब जबकि परिधि की ओर उच्च दाब की स्थिति होती है तथा प्रति चक्रवात में इसके विपरीत स्थिति होती है। पवनें एवं आर्द्रता, विंड्स एंड ह्यूमिडिटी। दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं के बाईं ओर विचलन का कारण क्या है? तो पृथ्वी का घूर्णन। और चालीसा पवनें किस महासागर में प्रवाहित होती हैं? हिंद महासागर में। उच्च दाब क्षेत्र से भूकंप रेखा की ओर चलने वाली पवनें व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। गर्म एवं शुष्क पवन जोंडा को एंडीज के मैदानी भागों में किस नाम से जाना जाता है? तो शीत पवन। दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री 35 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री 65 डिग्री अक्षांश की ओर चलने वाली स्थायी पवनों को क्या कहते हैं? पछुआ पवन। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं के प्रभाव से सर्दियों में तापमान बढ़ जाता है।
कोरियालिस बल की खोज किसने की थी? तो जीजी कोरियालिस ने। सिरोको पवन के प्रभाव से होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? तो रक्त वर्षा। स्थानीय पवनें ग्रीष्म ऋतु के 6 माह समुद्र से स्थल की ओर तथा शीत ऋतु के 6 माह स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। डॉक्टर हवा को किस नाम से जाना जाता है? तो हरमटन पवन। रोन नदी से भूमध्य सागर तक प्रवाहित होने वाली मिस्ट्रल किस प्रकार की पवन है? तो ठंडी ध्रुवीय पवन। दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पछुआ पवनों की प्रचंडता को 40 डिग्री अक्षांशों के समीप गरजती 40 50 डिग्री अक्षांशों के समीप प्रचंड 50 एवं 60 डिग्री अक्षांशों के समीप चीखती 60 के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं कि विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनें। चिनकू। स्थान क्या है? रॉकी पर्वत। प्रकार है गर्म व शुष्क हवा। फॉन। आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड, गर्म व शुष्क हवा। सिरोको मिस्र, लीबिया, ट्यूनीशिया, स्पेन, कनारी व मेडिस द्वीप। प्रकार है गर्म शुष्क तथा रेत भरी पवनें। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदानों। स्थान है गर्म एवं धूल भरी शुष्क। सिमुक अरब के रेगिस्तान में गर्म और शुष्क हवा। हरमटन सहारा रेगिस्तान, गर्म तथा शुष्क हवा। विक्रफील्डर ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में उष्ण व शुष्क हवा। नॉर्वेस्टर उत्तरी न्यूजीलैंड भारत, काल वैशाखी, गर्म व शुष्क हवा। लू उत्तर भारत में प्रचंड व शुष्क हवा। मिस्ट्रल स्पेन व फ्रांस, ठंडी ध्रुवीय हवाएं। टेम्पोरल मध्य अमेरिका, मानसूनी हवा। बोरो इटली व यूगोस्लाविया, शुष्क व अत्यधिक ठंडी हवा। ब्लिजर्ड साइबेरियाई क्षेत्र, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ध्रुवीय हवाएं। नॉर्टे संयुक्त राज्य अमेरिका, ध्रुवीय पवनें। मैस्ट्रो भूमध्य सागरीय क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी पवनें। दक्षिणी वर्स्टर न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया, तेज व शुष्क ठंडी पवनें। लेवांटर दक्षिणी स्पेन फ्रांस, पूर्वी ठंडी पवनें। ध्रुवीय पवनें उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर व दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। अब देखते हैं वन फॉरेस्ट। वन बायोम, तो इसमें ये 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? तो सदाबहार वन, पर्णपाती वन। सदाबहार वन में 4 प्रकार हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन, भूमध्य सागरीय सदाबहार वन और शंकुधारी वन। और पर्णपाती वन क्या है? तो ये भी 2 प्रकार का है, मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन एवं मानसूनी वन। पृथ्वी पर अधिकांश सघन वन कहाँ पाए जाते हैं? तो विषुवत रेखा के पास। शंकुधारी वनों में मुलायम लकड़ी वाले वृक्ष पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा के निकट किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वन। वैश्विक वन क्षेत्र में से किसके विस्तार की प्रतिशतता सर्वाधिक है? शीतोष्ण शंकुवृक्षी वन। डेल वर्जिया प्रजाति किस वनस्पति से संबंधित है? शीशम से। और विस्तृत कटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो कांगो घाटी में। विषुवतीय प्रदेशों और उष्णकटिबंधीय तटीय प्रदेशों में भारी वर्षा और उच्च तापमान की दिशाओं में सघन ऊंचे व विश्व के सर्वाधिक विविधतापूर्ण जैव संपदा वाले कटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं। विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन किस देश में पाए जाते हैं? ब्राजील में। विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इंडोनेशिया। मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कनाडा है। भूमध्य सागरीय वन किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध हैं? तो खट्टे फलों के लिए। टुंड्रा प्रदेश का प्रमुख खाद्य पदार्थ क्या है? सील मछली। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वनों को क्या कहते हैं? सोलास वन। विश्व के वनों का वर्गीकरण देख लेते हैं। तो वन के प्रकार ऊपर हम लोग देखे थे, उसकी वर्षा की मात्रा देख लेते हैं, प्रमुख वनस्पतियां देख लेते हैं और महत्वपूर्ण तथ्य उससे संबंधित देख लेते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन एवं अर्ध सदाबहार वन का प्रकार है। वर्षा की मात्रा क्या है? तो 200 सेंटीमीटर से अधिक।
प्रमुख वनस्पतियाँ एविनो, सिनकोना, कैल, महोगनी, रोजवुड और साइडर। महत्वपूर्ण तथ्य है कि अति सघन वन होने के कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता। अपनी पत्तियां अलग अलग समय पर गिराते हैं, इसलिए ये वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क पर्णपाती वन, तो 100 से 200 सेंटीमीटर तक यहाँ वर्षा की मात्रा है। और प्रमुख वनस्पतियाँ जो हैं टीक हैं, साल है, सागवान है, शीशम, पीपल, नीम, बेल, अमलतास, पलास। इन वनों के पेड़ अपने पत्ते एक नियत समय में गिराते हैं। पर्वतीय वन, इसमें वर्षा की मात्रा नहीं दिया है, लेकिन जो देवदार, चीड़, पाइन और स्प्रूस लार्च ये वनस्पतियाँ दिया हुआ है। और इससे जो संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य उसमें दिया है कि शंक्वाकार वृक्ष, ताकि पत्तियों पर बफ भोजन पत्र ना ठहर सके। कंटीले मरुस्थलीय वन 60 से 100 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर से कम। नागफनी, कंटीली झाड़ियाँ, खजूर, खैर, बबूल, नीम, कीकड़ और इन पौधों की जड़ें लंबी तथा पत्तियाँ छोटी और कांटेदार। सवाना वन 40 से 60 सेंटीमीटर, छोटे छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान। यहाँ की जलवायु अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय। मैंग्रोव वन, सुंदरी के पेड़, खारे पानी में भी जीवित। मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों पर शीतकालीन वर्षा प्रदेशों में भूमध्य सागरीय वन पाए जाते हैं। जलवायु क्लाइमेट, तो ध्रुवीय जलवायु देख लेते हैं। तो 65 डिग्री उत्तर दक्षिण से 90 डिग्री, फिर नीचे 45 डिग्री उत्तर दक्षिण से 65 डिग्री के बीच जगह दिया है। फिर 30 डिग्री से 45 डिग्री, फिर 10 डिग्री से 30 डिग्री, 0 डिग्री से 10 डिग्री। तो ग्लोब पर अवस्थिति इसकी है। तो इसमें देख लेते हैं जो ध्रुवीय जलवायु है उसमें 65 डिग्री से 90 डिग्री शीतकटिबंधीय प्रदेश, फिर 45 से 65 जो है उसमें ब्रिटिश तुल्य पश्चिमी यूरोपीय जलवायु, साइबेरियन जलवायु, लॉरेंसियन जलवायु, और ये शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश। फिर आता है 30 से 45 डिग्री और इसमें चीन भूमध्य सागरीय जलवायु, स्टेपी जलवायु, चीन तुल्य जलवायु, उष्णकटिबंधीय प्रदेश। और फिर आता है 10 से 30 डिग्री, इसमें मरुस्थलीय जलवायु, सूडान या सवाना तुल्य जलवायु, मानसूनी जलवायु और उष्णकटिबंधीय प्रदेश। और उसके बाद विषुवतीय रेखीय जलवायु, विषुवत रेखीय प्रदेश 0 से 10 डिग्री। अब नीचे देख लेते हैं पृथ्वी के अधिकांश भाग पर किस प्रकार की जलवायु का विस्तार है। तो शुष्क जलवायु। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो बर्खोयांस्क। भूमध्य रेखीय जलवायु किन अक्षांशों एल नीनो और दक्षिणी दोलन अल्पकालिक जलवायु संबंधी भविष्य भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण मानसूनी वर्षा से संबंधित है। कर्क एवं मकर रेखा के मध्य कौन से जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश। नॉर्वे में किस ऋतु में वर्षा होती है। शीत ऋतु में। अफ्रीका के उत्तरी एवं दक्षिणी तटीय प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है। तो उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में बी अक्षर किस जलवायु को निरूपित करता है। तो शुष्क जलवायु। और कोपेन की सीएस जलवायु किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। विश्व का आर्द्रतम स्थान कौन सा है। तो मासिन राम मेघालय। और भूमध्य सागरीय जलवायु किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। तो 30 डिग्री 45 डिग्री उत्तर पश्चिम में। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है। वायुमंडल की नमी पर। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण। तो जो कूट अक्षर है और जलवायु के प्रकार है। तो कूट अक्षर से देखिए एफ मतलब उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, एम मतलब उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, एडब्ल्यू मतलब उष्णकटिबंधीय आर्द्र व शुष्क जलवायु, बीएसएच मतलब उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु, बीडब्ल्यूएच मतलब उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, बीएसके मतलब मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु, मध्य अक्षांशीय शीत मरुस्थलीय जलवायु, बीडब्ल्यूके पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु, सीएफ
और भूमध्य सागरीय जलवायु CS, चीन तुल्य जलवायु CW, शीतार्द्र जलवायु DF, शीत शीतार्द्र जलवायु DW, टुंड्रा जलवायु ET, ध्रुवीय हिमटोपी EF। विषुवत रेखा के निकट हर वर्ष भारी वर्षा होती है, जिससे जलवायु उष्णार्द्र रहती है तथा वहां सघन वनस्पति पाई जाती है। अब वैश्विक जलवायु का वर्गीकरण देखेंगे। जलवायु के प्रकार है विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश। संबंधित तथ्य है कि संवहनी वर्षा लगभग 200 सेंटीमीटर पूरे वर्ष भर। उच्च तापमान, प्रमुख वनस्पतियां एबोनी, सिनकोना, रबड़, बांस एवं महोगनी। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश। तापमान मौसम के अनुसार बदलता रहता। गन्ना, कपास, चाय, कहवा एवं खाद्यान्न फसलें। सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश। वर्ष भर उच्च तापमान, किंतु ग्रीष्म ऋतु की तुलना में शीत ऋतु में सूर्य की किरणें हल्की तिरछी पड़ती। कम ऊंचाई के वृक्षों सहित घास के बृहद मैदान। मरुस्थलीय जलवायु। दैनिक और वार्षिक तापांतर दोनों अधिक। औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम। कंटीली और छोटी झाड़ियाँ। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। ग्रीष्मकाल शुष्क, आर्द्र। शीतकाल अधिकांश वर्षा। शीतकाल में जैतून, अंजीर तथा खट्टे व रसदार फल जैसे संतरा। शीतकाल में अंगूर, नींबू आदि। स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश। ग्रीष्म ऋतु एवं शीत ऋतु के तापमान में अंतर। वृक्ष रहित घास के मैदान। चीन तुल्य जलवायु प्रदेश। ग्रीष्म ऋतु में हवाएं समुद्र से स्तर की ओर प्रवाहित होती है, जबकि शीत ऋतु में इसके विपरीत स्तर से समुद्र की ओर प्रवाहित होती है। ओके, चेस्टनट एवं पाइन। ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश। पछुआ पवनों का प्रभाव वर्ष भर तथा पूरे वर्ष लगभग समान रूप से वर्षा ऋतु की तुलना में शीत ऋतु में अधिक। स्प्रूस, फर एवं सिडार के वृक्ष। साइबेरियन जलवायु प्रदेश। वार्षिक वर्षा अत्यंत कम तथा वार्षिक तापांतर अधिक। लार्च, स्प्रूस एवं पाइन के वृक्ष। लॉरेंसियन जलवायु प्रदेश। सामान्यतः वर्ष भर वर्षा, शीत ऋतु की तुलना ग्रीष्म ऋतु में अधिक। चीड़, हेमलॉक, प्रेयरी, घास के मैदान। टुंड्रा जलवायु प्रदेश। सूर्य के प्रकाश का अभाव एवं तथा दैनिक तापांतर न्यूनतम। मॉस एवं काई। हेकिस्टोर्थम पौधों के लिए अनुकूल तापीय दशाएं क्या होती हैं? तो बहुत कम ताप। दक्षिण एशिया में स्थित बांग्लादेश मानसूनी जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दैनिक एवं वार्षिक तापांतर दोनों किस जलवायु क्षेत्र में अधिक होते हैं? तो मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। और उष्णकटिबंधीय जलवायु का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में हुआ? अफ्रीका महाद्वीप। पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपी अभिलक्षण है? तो मानसूनी जलवायु का। टुंड्रा बंजर भूमि शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो फिनिश भाषा, फिनलैंड की भाषा। कालाहारी और सहारा मरुस्थल की जलवायु बहुत ही गर्म एवं शुष्क हैं, जहां वर्षा नाम मात्र की होती है। मृदा। तो मृदा की ऊपरी परत बारीक अवसादों से युक्त अपक्षयित चट्टानी पदार्थ, बालू, गाद व चिकनी मिट्टी। अपक्षयित आधारी चट्टानी पदार्थ। मूल चट्टानी पदार्थ जो अपक्षयित नहीं हुए, तो इसमें देख लेते हैं ह्यूमस जो है, उसमें संस्तर स्थिति मृदा, संस्तर स्थिति उपमृदा, संस्तर स्थिति अपक्षयित चट्टान, संस्तर स्थिति आधारित चट्टान। केशिका क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली किस मिट्टी में होती है? तो चिकनी मिट्टी में। फेल्डफर मृदा के प्रकार। धूसर, पॉटजोल विशेषताएं हैं। उप आर्कटिक जलवायु प्रदेश के टैगा या कोरधारी वनों में अम्लीय मिट्टी, pH मान 4। धूसर भूरी पॉटजोल मध्य अक्षांशीय पतझड़ वनों की पेटी में ह्यूमस की मात्रा अधिक। लाल पीली पॉटजोल पोस्ट आर्द्र जलवायु प्रदेशों में पॉटजोलाइजेशन व लेटेराइजेशन प्रक्रिया से निर्मित। लाल पॉटजोल या टेरा रोसा भूमध्य सागरीय प्रदेशों और चूना प्रधान क्षेत्रों में फेरस ऑक्साइड Fe2O3 की उपस्थिति के कारण लाल रंग। लेटेराइट मिट्टी उच्च तापमान व प्रचुर वर्षा वाले उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्रों में ऊपरी भागों में Fe2O3 तथा एल्युमिनियम Al
कि लवणों की अधिकता। पेडोकल मृदा के प्रकार। मृदा प्रेयरी मिट्टी। विशेषताएं शीतोष्ण आर्द्र प्रदेशों में ह्यूमस जैविक पदार्थ की अधिकता के कारण इसका रंग काला भूरा होता है। साइरोजेम या धूसर मरुस्थलीय मिट्टी। मध्य अक्षांशीय शुष्क मरुस्थलों में क्षारीय मिट्टी, पीएच मान 8 से अधिक। चेरनोजम सर्वाधिक उपजाऊ और भुरभुरी मिट्टी, ह्यूमस की अधिकता के कारण इसका रंग काला होता है। लाल चेस्टनट और लाल भूरी मिट्टी। मिट्टी सवाना प्रदेश के अर्धशुष्क भागों में पाई जाती है। चेस्टनट चेरनोजम मिट्टी के शुष्क भागों में गहरे भूरे रंग की होती है। लाल मरुस्थलीय मिट्टी या उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय प्रदेशों की मिट्टी की होती है। और टुंड्रा प्रदेश की मिट्टी अल्प विकसित मृदा जिसमें जैव तत्वों व महत्वपूर्ण खनिजों का अभाव होता है। मृदा अपरदन को किस प्रक्रम द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मृदा संरक्षण द्वारा। मृदा लिच्छालन किस भौगोलिक क्षेत्र की बड़ी समस्या है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रदेशों की। टेरास रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जहां चूना पत्थर पाया जाता है। रेंडजीना, टेरारोसा व टेरारोक्सा मिट्टियाँ किसके अंतर्गत आती हैं? तो कैल्शियम युक्त मिट्टी के अंतर्गत। सागर द्वारा पीछे हटने के उपरांत छोड़े गए गाद से बनी मिट्टी कहलाती है काप मृदा या कछारी मिट्टी। मृदा अपरदन के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कारक। वनों की कटाई, अति पशुचारण, अवैज्ञानिक कृषि, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों का अधिक प्रयोग, अधिक सिंचाई, बांधों का निर्माण, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जल प्रवाह की समस्या, हरित क्रांति के विविध अवयव, नागरीकरण, औद्योगिकरण, सड़क निर्माण, खनन कार्य आदि। कोड़धारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टियों को पॉडजोल के नाम से जाना जाता है। प्रजातियां, जनजातियां। अफ्रीका महाद्वीप की मूल जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? कांगो। खानाबदोश जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? शुष्क क्षेत्र। जूलू जनजाति किस देश में पाई जाती है? तो दक्षिण अफ्रीका में। कुर्दिश मूल के लोग आर्मेनिया, अजरबैजान, ईरान एवं इराक देशों में पाए जाते हैं जो मूलतः पशुपालक कृषि वर्ग में आते हैं। इस महाद्वीप को मानव जाति का जन्मस्थल कहा जाता है। तो अफ्रीका। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस मानव प्रजाति की है? मंगोलायड। और जिप्सी जनजाति का मूल स्थान किसे माना जाता है? भारत। अधिकांशतः एस्किमो जनजाति ग्रीनलैंड द्वीप पर निवास करती है। इसके अतिरिक्त यह उत्तरी कनाडा, अलास्का एवं पूर्वी साइबेरिया में भी पाई जाती हैं। एस्किमो कहाँ के निवासी हैं? टुंड्रा प्रदेश के। शेमांग जनजाति कहाँ के निवासी हैं? मलेशिया। बुशमैन जनजाति विश्व के किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो कालाहारी, मरुस्थल अफ्रीका। लैप्स जनजाति के निवास के लिए कौन सा प्रदेश प्रसिद्ध? स्कैंडिनेविया। और अफ्रीका में किस जनसंख्या प्रजाति की अधिकतम पाई जाती है? तो निग्रिटो प्रजाति। विश्व की अन्य प्रमुख जनजातियां एवं उनके निवास क्षेत्र देख लेते हैं। आइनू जापान के मूल निवासी। अंडमानी भारत के अंडमान एवं निकोबार में रहने वाले आदिवासी। बंतू अफ्रीका के विषुवत रेखीय भाग के निवासी। बद्दू अरब, सीरिया तथा उत्तरी अफ्रीका के मरुस्थलीय भाग। बर्बर मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में। ब्लैक फुट उत्तरी पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दक्षिणी पश्चिमी कनाडा में। बोरा दक्षिण पूर्वी कोलंबिया तथा ब्राजील के समीपवर्ती क्षेत्र में। बुशमैन अफ्रीका का कालाहारी मरुस्थल में। एस्किमो उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड, अलास्का तथा पूर्वी साइबेरिया में। सेमोअन पॉलिनेशिया के सेमोआ द्वीप के निवासी में। और शेमांग मलेशिया, तीव नाइजीरिया के तटीय भाग में। वेद्दा श्रीलंका, हो संयुक्त राज्य अमेरिका के ओलंपिक प्रायद्वीप में रहने वाले रेड इंडियन। हान चीन के मूल निवासी। पिग्मी विषुवत रेखीय अफ्रीका के बौने लोग। किर्गिज एशिया का स्टेपी भाग। कुबू सुमात्रा इंडोनेशिया। कुर्द ईरान, इराक, आर्मेनिया तथा अजरबैजान के पठारी क्षेत्रों में रहने वाली पशुपालक कृषि जनजाति। माओरी न्यूजीलैंड। मसाई केन्या, उत्तरी तंजानिया तथा पूर्वी युगांडा। नायर केरल के मालाबार तट पर रहने वाली जनजाति। उइघुर तारिम बेसिन न्यूएर सूडान में। हुतू लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, पूर्व जायरे, रवांडा गणराज्य तथा बुरुंडी अफ्रीका में। इन्यूट आर्कटिक टुंड्रा के एस्किमो में। जारवा दक्षिणी अंडमान में। जवाई जावा इंडोनेशिया में। यूती
साइबेरिया तथा अलास्का के सेंट लॉरेंस द्वीप में और टोडा दक्षिणी भारत में नीलगिरी की पहाड़ियों में। एबोरिजिन्स जनजाति ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड, नॉर्दर्न रेटी एबोरिजिन्स जनजाति ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड, नॉर्दर्न टेरिटरी तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में निवास करती है। कृषि एवं पशुपालन, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। कृषि के प्रकार: झूम कृषि, निर्वाह कृषि, वाणिज्यिक बागवानी कृषि, गहन कृषि, विस्तृत वाणिज्यिक कृषि, रेचिंग कृषि, सहकारी कृषि, जीरो फार्मिंग। एक फसली कृषि की क्या विशेषता है? तो व्यापारिक अन्न कृषि। जैविक खाद के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? एजोला का। छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता व्यापारिक बागवानी कृषि क्षेत्र में होती है। एक फसल प्रणाली, जिसके अंतर्गत फसलों को पेड़ों की कतारों के मध्य के स्थान में उगाया जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एले क्रॉपिंग। सर्वप्रथम उच्च किस्म के बीज विकसित करने का श्रेय किस देश को दिया जाता है? अर्जेंटीना। तुंगेया कृषि किस देश में की जाती है? म्यांमार। कृषि संबंधी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन मुख्यालय रोम। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जेनेवा स्विट्जरलैंड। खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला फिलीपींस। उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान लागोस नाइजीरिया। नील हरित शैवाल किस एक फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो धान। सैक्रोमेंटो सॉन जेवांक्विन घाटी, जो अंगूर एवं खट्टे फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं, कहाँ स्थित हैं? तो मध्य अमेरिका। और कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो खैर वृक्ष की। मोका कॉफी का उत्पादन किस देश में किया जाता है? तो यमन में। तंजानिया के पेम्बा व जंजीबार द्वीप को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो लौंग द्वीप। विश्व की स्थानांतरणशील कृषि एवं उसके क्षेत्र कृषि के नाम: रे क्षेत्र है वियतनाम और तथा लाओस। टाबी मालागासी मेसोले मध्य अफ्रीका। कांगो जायरे नदी घाटी क्षेत्र। फैंग भूमध्य रेखीय अफ्रीका देश। लोगन पश्चिमी अफ्रीका। बरबेका का कोनूल मैक्सिको। कोमिले मिल्पा मध्य अमेरिका। युकाटन एवं ग्वाटेमाला। इलाची ग्वाडेलूप। दिंजुना सुमात्रा। मिल्पा मैक्सिको एवं मध्य अमेरिकी देश। कोनुको वेनेजुएला एवं ब्राज़ील। चेतेमिनी युगांडा जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे। कैंगीन फिलीपींस। तुंगिया या टोग्या म्यांमार। चेन्ना श्रीलंका। लेरांग जावा एवं मलेशिया। तमराई या ट्यूराल थाईलैंड। हुमा या हुआ जावा इंडोनेशिया। गन्ना उष्णकटिबंधीय पौधा है जिसके उत्पादन के लिए औसत तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तथा वार्षिक वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर उपयुक्त होती है। कृषि के प्रकार एवं संबंधित उत्पाद: विटीकल्चर अंगूरों का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन। पीसीकल्चर अथवा एक्वाकल्चर व्यापारिक स्तर पर की जाने वाले मछली पालन की क्रिया। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन की क्रिया जिसमें शहतूत आदि की कृषि भी सम्मिलित है। हॉर्टिकल्चर व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन। ओल्विकल्चर व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली जैतून की कृषि। ओर्बरीकल्चर विशेष प्रकार के वृक्षों एवं झाड़ियों की कृषि जिसमें उनका संरक्षण और संवर्धन भी सम्मिलित है। एपीकल्चर व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खी पालन। फ्लोरिकल्चर व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली फूलों की कृषि। सिल्वीकल्चर वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया। वेलीकल्चर दक्षिणी पूर्वी एशिया में आदि मानव द्वारा की गई प्रारंभिक आदिम कृषि। नेमरीकल्चर आदिम व्यवस्था की कृषि जिसमें वनों से फल फूल व कंद मूल संग्रह किया जाता है। ओलेरीकल्चर जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि। मेरीकल्चर व्यापारिक उद्देश्य से समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया। हॉर्सिकल्चर व्यापारिक स्तर पर उन्नत प्रजाति के घोड़ों व खच्चरों का पालन। वर्मीकल्चर कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केचुआ पालन। मोरीकल्चर रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि। एरोपोनिक
पौधों को वायु में उगाना और पोमोलॉजी फल विज्ञान। मुख्य भोजन के रूप में मक्का का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो मध्य अफ्रीका। और हेरोइन किस कृषि उत्पादन से निर्मित की जाती है? तो अफीम पोस्ता से। गेहूं तथा चावल दोनों फसलों की कृषि दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन। विश्व में सबसे अधिक गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राजील। विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन चीन में होता है। विश्व में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक देश कौन से हैं? तो रूस एवं फ्रांस। अरंडी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया। तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? चीन। श्रीलंका में पर्णकिट्टू रोग फैलने के कारण कॉफी की कृषि बंद कर दी गई है। और चाय का सर्वाधिक निर्यात कौन सा देश करता है? केन्या। चाय में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? थीन। विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? चीन। विश्व में मूंगफली के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील। देश सबसे बड़ा चीनी निर्यातक देश कौन सा है? ब्राजील। विश्व में प्राकृतिक रबर के दो अग्रणी उत्पादक राष्ट्र क्रमशः कौन से हैं? थाईलैंड एवं इंडोनेशिया। विश्व की लगभग 1/3 प्राकृतिक रबर का उत्पादन केवल थाईलैंड में होता है। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत। रोबस्टा किस उत्पाद की एक प्रजाति है? कॉफी की। विश्व का सबसे गर्म एवं हल्का शहतूत किस देश में पैदा होता है? चीन में। चाय एक सदाबहार झाड़ीनुमा उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रदेश का पौधा है जो थिया सिनेसिस नामक पौधे का वंशज है। प्रमुख कृषि उत्पाद के शीर्ष 4 उत्पादक राष्ट्र 2021। चावल चीन, भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। द्वितीय। वैश्विक स्थान में भारत का स्थान कितना है? द्वितीय। गेहूं कहाँ कहाँ? तो चीन, भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसमें भी भारत द्वितीय। मक्का संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, अर्जेंटीना। भारत 6वें स्थान पे है। जौ में रूस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, ये जो 4 शीर्ष उत्पादक राष्ट्र हैं उसमें से भारत का स्थान है जौ में 22वां। ज्वार संयुक्त राज्य अमेरिका, नाइजीरिया, इथोपिया जो प्रमुख 4 उत्पादक राष्ट्र हैं। उसके बाद भारत का स्थान ज्वार में 8वां है। बाजरा में 4 जो हैं वो भारत, चीन, नाइजर और नाइजीरिया। भारत प्रथम है। दलहन में भारत, पोलैंड, फ्रांस, स्पेन। भारत प्रथम है। मूंगफली में चीन, भारत, नाइजीरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका है जिसमें से द्वितीय स्थान भारत का है। रेपसीड में चीन, कनाडा, भारत, ऑस्ट्रेलिया जिसमें भारत का स्थान तृतीय है। सोयाबीन में ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, चीन है जिसमें भारत का स्थान 5वां है। सूरजमुखी बीज यूक्रेन, रूस, अर्जेंटीना, चीन जिसमें 19वां स्थान भारत का है। जूट भारत, बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान, चीन। भारत का प्रथम स्थान है। गन्ना ब्राजील, भारत, चीन, पाकिस्तान। भारत का द्वितीय स्थान है। आलू चीन, भारत, यूक्रेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत का द्वितीय स्थान है। प्याज भारत, चीन, मिस्र, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रथम स्थान भारत का है। टमाटर में चीन, भारत, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका। चार में भारत का द्वितीय स्थान है। चुकंदर रूस, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी में। भारत का स्थान कुछ निश्चित नहीं है। सेब चीन, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका, पोलैंड में भारत का प्रथम स्थान 5वां स्थान है। केला भारत, चीन, इंडोनेशिया, ब्राजील में भारत का प्रथम स्थान है। नारियल में इंडोनेशिया, फिलीपींस, भारत, श्रीलंका में भारत का तृतीय स्थान है। अंगूर चीन, इटली, स्पेन, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत का 7वां स्थान है। संतरा ब्राजील, भारत, चीन, मैक्सिको, भारत का दूसरा स्थान है। मसाले में भारत, इथोपिया, तुर्की, बांग्लादेश, भारत का प्रथम स्थान है। तंबाकू में चीन, भारत, ब्राजील, इंडोनेशिया ये प्रथम 4 हैं जिसमें भारत का स्थान द्वितीय है। प्राकृतिक रबड़ थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, चीन। भारत का स्थान 5वां है। कपास में चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील प्रथम 4 हैं जिसमें भारत का स्थान द्वितीय है। दूध गाय का भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील 4 जो ऊपर के हैं उसमें से प्रथम भारत है। दूध भैंस में भारत, पाकिस्तान, चीन, मिस्र जिसमें भारत प्रथम है। ऑयल सीड्स में पाकिस्तान, चीन, मलेशिया, इथोपिया ये 4 प्रथम उच्च राष्ट्र हैं जिसमें से भारत का स्थान 13वां है। और अरंडी कास्टर भारत में, मोजाम्बिक, ब्राजील और चीन ये प्रथम 4 हैं जिसमें उसके बाद भारत का स्थान उसमें पहले स्थान पर। रेशम भारत, चीन, उज्बेकिस्तान, वियतनाम जिसमें भारत प्रथम है। नींबू भारत, मैक्सिको, चीन, तुर्की में भारत का स्थान प्रथम है। स्रोत क्या है तो FAO 2021 के अनुसार।
और आगे देख लेते हैं विश्व में पशुपालन के प्रमुख क्षेत्र। तो पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा एवं मैक्सिको से संलग्न प्रेयरी क्षेत्र एवं तटवर्ती प्रदेश, वेनेजुएला के लानोज प्रदेश, ब्राजील के सरताओ प्रदेश, उरुग्वे एवं अर्जेंटीना के पंपास तथा पैटागोनिया का चाको प्रदेश, दक्षिणी अफ्रीका के कारू एवं वेल्ड प्रदेश, ऑस्ट्रेलिया के शुष्क आंतरिक भाग, डाउन्स, न्यूजीलैंड का दक्षिणी द्वीप। अलसी तीसी किस प्रकार के पौधे का उदाहरण है? तो रेशे युक्त पौधे का। विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्षस्थ देश कौन सा है? ब्राजील। विश्व में दुग्ध के अग्रणी उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम क्या है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका में चीन। हेरिंग, एकरी, सार्डिन, कॉड, पिल्चर्ड, टूना, मैकरेल, हेक और हेकॉर्ड विश्व भर में पकड़ी जाने वाली मछलियों की प्रमुख प्रजातियां हैं। विश्व में सबसे अधिक पशुधन समष्टि किस देश में है? तो भारत में। बर्कशायर, यॉर्कशायर, हैम्पशायर आदि किस पशु की विदेशी नस्लें हैं? सूअर। सर्वोत्तम किस्म की ऊन किस भेड़ से प्राप्त होती है? तो मेरिनो भेड़। विश्व में सर्वाधिक बकरियां किस देश में पाई जाती हैं? चीन में। चेस्टर, व्हाइट, हरफोर्ड, ड्यूरॉक, लॉन्ट्रेस तथा सफ़ेद यॉर्कशायर आदि सूअर की प्रमुख विदेशी नस्लें हैं। विश्व में सर्वाधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? तो लेग हॉर्न। और बकरियों की किस प्रजाति को दूध की रानी कहा जाता है? तो सानेन बकरी, स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। मछली आयातक एवं निर्यातक शीर्ष 4 राष्ट्र कौन कौन है? तो प्रथम है संयुक्त राज्य अमेरिका, आयातक है, निर्यातक चीन है। द्वितीय जो है उसमें आयातक जापान है, निर्यातक नॉर्वे है। तृतीय में आयातक चीन है, निर्यातक वियतनाम है। चतुर्थ में इटली आयातक है और थाईलैंड निर्यातक है। ऊन वाली भेड़ें शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जबकि मांस वाली भेड़ें आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती हैं। खनिज, मिनरल्स। डोनबास क्षेत्र जिसके उत्पादन लिए प्रसिद्ध है, कोयले के लिए। और जापान किस अयस्क के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? कोबाल्ट में। दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का प्रमुख भंडार क्षेत्र कौन सा है? तो पैटागोनिया का पठार। पृथ्वी के भूगर्भ में सबसे अधिक निकेल धातु पाई जाती है तथा उसके बाद लोहे का स्थान है। रुकवा झील क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कोयला। जोहान्सबर्ग किस धातु के लिए प्रसिद्ध है स्वर्ण खनन हेतु? कोयला। कच्चा तेल व प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। कोयला किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? तो परतदार चट्टानों का। कुलगार्डी खान ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत में स्थित हैं? तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। पेट्रोलियम के निर्यातक की मात्रा के आधार पर देशों अवरोही क्रम क्या है? तो सऊदी अरब, रूस एवं इराक। विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यूएसए। पेट्रोलियम के प्रमुख खनन केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में अपलेशियन क्षेत्र, गल्फ तटीय क्षेत्र, कैलिफोर्निया। सऊदी अरब में दम्माम और घावर तथा धाहरान। कुवैत में बुरखान पहाड़ी। विश्व का बृहत्तम संचित भंडार ईरान में लाली, करमशाह, नफ्त, साफित, हफ्त, केल। पूर्व सोवियत संघ में वोल्गा, यूरल क्षेत्र, बाकू क्षेत्र। इराक में किरकुक, मोसूल, बसरा, तिकरीत। विश्व के 3 अग्रणी कच्चे तेल उत्पादकों का सही क्रम क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस एवं सऊदी अरब। मैग्नीज के शीर्ष भंडारक राष्ट्र क्रमशः कौन से हैं? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, गैबान। दक्षिणी पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश है इंडोनेशिया। भविष्य की धातु की संज्ञा किस खनिज को दी जाती है? एल्युमिनियम। और कच्चे तेल के शीर्ष उत्पादक एवं भंडारक राष्ट्र कौन कौन से हैं? प्रथम है संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्पादक में। भंडारक में वेनेजुएला। द्वितीय में उत्पादक में सऊदी अरब और भंडारक में सऊदी अरब। तृतीय नंबर पे मतलब तीसरे नंबर पे उत्पादक में रूस और भंडारक में कनाडा। विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में। गैसोहाल का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता कौन सा देश है? ब्राजील। विश्व में प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र देश है यूएसए और टेक्सास, लुइसियाना, ओक्लाहोमा, न्यू मैक्सिको। कनाडा में अल्बर्टा एवं ब्रिटिश कोलंबिया। रूस में स्टावर पूल, क्रास्नोदार,
ओरेनबर्ग बुकटिल। परमाणु ऊर्जा के दो मुख्य खनिज कौन से हैं? तो थोरियम यूरेनियम। सेलांगोर तथा पेनांग किस देश का सुप्रसिद्ध उत्पादक है? मलेशिया। यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो कनाडा। विश्व की सुप्रसिद्ध तांबे की खान चुकवी कमाटा कहाँ स्थित है? चिली। टीन कहाँ से प्राप्त होता है? प्लासर निक्षेपों से। विश्व में यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार किस देश में स्थित हैं? ऑस्ट्रेलिया में। थोरियम भंडारक शीर्ष राष्ट्र कौन से हैं? तो प्रथम भंडारक में राष्ट्र में भारत है। भंडारण क्या है? तो 9,63,000 टन में। और द्वितीय स्थान पे भंडारक में है संयुक्त राज्य अमेरिका, कितना? तो 4,40,000। और तृतीय में ऑस्ट्रेलिया, कितना? तो 3 लाख। बाकू किस खनिज उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम के लिए। यूरेनियम के प्रमुख अयस्क कौन से हैं? तो यूरेनिनाइट, पिच ब्लेंड और यूरेनाइट एवं थोरियनाइट। लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध कनाडा के हैमिल्टन शहर को कनाडा का बर्मिंघम कहा जाता है। विश्व के शीर्ष 3 यूरेनियम उत्पादक राष्ट्र 2020 के अनुसार, तो प्रथम कजाकिस्तान, जिसका उत्पादन टन में कितना है? तो मीट्रिक टन में है 25,729। द्वितीय स्थान पे है नामीबिया 6,784। तृतीय स्थान पे कनाडा 5,443। टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? चीन। विश्व भर में परमाणु ऊर्जा के बाद गैर पारंपरिक ऊर्जा का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? पवन ऊर्जा। और अभ्रक सीट के संचित भंडारण की दृष्टि से किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? भारत का। पवन ऊर्जा की संभावित क्षमता वाले शीर्ष 4 राष्ट्र, प्रथम चीन, द्वितीय संयुक्त राज्य अमेरिका, तृतीय जर्मनी, चतुर्थ भारत। प्रसिद्ध लौह अयस्क क्षेत्र मिडलैंड किस देश में स्थित है? तो यूनाइटेड किंगडम। विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चिली। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो चीन। विश्व में सबसे अधिक एल्युमिनियम उत्पादक देश चीन। और विश्व के शीर्ष 3 सौर ऊर्जा उत्पादक राष्ट्र, उत्पादन कितना है? तो जर्मनी प्रथम 38,250 मेगावाट में। और द्वितीय स्थान पे चीन 28,330 मेगावाट में। और तृतीय स्थान पे जापान 23,409 मेगावाट में। विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका से होता है। कोयले का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है चीन। किरुना लौह अयस्क क्षेत्र किस देश में स्थित है? स्वीडन। विश्व में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? चीन। विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली तथा कुलगार्डी खाने स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको। विश्व में टीन का अग्रणी उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? चीन। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? रूस। अफ्रीका का सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश कौन सा है? जाम्बिया। और प्रमुख खनिज उत्पादक शीर्ष राष्ट्र 2020 के अनुसार, एल्यूमिनियम में चीन, भारत, रूस, कनाडा। बॉक्साइट में ऑस्ट्रेलिया, गिनी, चीन, ब्राज़ील। क्रोमियम में दक्षिण अफ्रीका, कजाकिस्तान, भारत। कोयला में चीन, भारत, इंडोनेशिया। कोबाल्ट में कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, रूस, ऑस्ट्रेलिया। तांबा चिली, पेरू, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य और चीन। हीरा में रूस, कनाडा, बोत्सवाना। स्वर्ण में चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया। ग्रेफाइट में प्राकृतिक जो है वो चीन, मेडागास्कर, ब्राज़ील। जिप्सम में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन, ईरान। और खनिज जो है लौह अयस्क में ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन, भारत। जस्ता में चीन, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, भारत। मैग्नीज अयस्क में दक्षिण अफ्रीका, गैबन, ऑस्ट्रेलिया। अभ्रक में चीन, मेडागास्कर, अमेरिका। निकेल में इंडोनेशिया, फिलीपींस, रूस। चांदी में मैक्सिको, चीन, पेरू, चिली। टंगस्टन में चीन, वियतनाम, रूस। मॉलिब्डेनम में चीन, चिली, संयुक्त राज्य अमेरिका। सीसा में चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मैक्सिको। प्लेटिनम में दक्षिण अफ्रीका, रूस, जिम्बाब्वे। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
मेसाबी रेंज लौह अयस्क के उत्पाद के लिए प्रसिद्ध हैं। उद्योग इंडस्ट्री देख लेते हैं। लौह इस्पात उद्योग में मुख्यतः किस कोयले का प्रयोग किया जाता है? तो बिटुमिनस कोयला। यूएसए की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो सैन फ्रांसिस्को, उत्तरी कैलिफोर्निया में। कौन सा नगर जापानी सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है? ओसाका। और सूती वस्त्र उद्योग के लिए आर्द्र जलवायु तथा समुद्री समीर उपयुक्त मानी जाती है। विश्व में सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? चीन। रूर बेसिन किस देश का प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है? जर्मनी। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। विश्व में पोटाश उर्वरक का सर्वाधिक भंडार किस देश में स्थित है? कनाडा। औद्योगिक शहरों के उपनाम। गोरकी औद्योगिक शहर उपनाम है रूस का डेट्रायट। पीथमपुर भारत का डेट्रायट। ट्यूरिन इटली का डेट्रायट। विंडसर कनाडा का डेट्रायट। नागोया जापान का डेट्रायट। शंघाई चीन का मैनचेस्टर। अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर। मिलान इटली का मैनचेस्टर। ओसाका जापान का मैनचेस्टर। कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर। कोयम्बटूर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। इवानोवा रूस का मैनचेस्टर। टूला रूस का पीटर्सबर्ग। जमशेदपुर भारत का पीटर्सबर्ग। यावाता जापान का पिट्सबर्ग। और हैमिल्टन कनाडा का बर्मिंघम। पिट्सबर्ग विश्व की इस्पाती नगरी। और इसके आगे विश्व के प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन कौन से? संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं पिट्सबर्ग विश्व की इस्पात राजधानी। जापान ओसाका। कोबे या क्योटो। नागासाकी कावासाकी। रूस मॉस्को मैग्निटोगोर्स्क। और चेलियाविस्क और टूला। और देश वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं और चीन है जिसमें शंघाई, कैंटन, वुहान, नानकिंग, चूकिंग, बीजिंग। ब्रिटेन में मैनचेस्टर, ब्रैडफोर्ड, डर्बीशायर, लीड्स। भारत में मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, कोयम्बटूर, मदुरै। और ऊन उद्योग के प्रमुख केंद्र जापान ओसाका, कोबे तथा टोक्यो याकोहामा क्षेत्र। यूएसए न्यू इंग्लैंड, लॉरेंस तथा फिलाडेल्फिया। और भारत धारीवाल, अमृतसर, लुधियाना, खरड़ और मुंबई। देश रेशम उद्योग के प्रमुख केंद्र जापान कानाजावा, तोगीची, इमानाची, क्योटो, फुकुई। यूएसए न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क, न्यू इंग्लैंड। भारत कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, असम। तेल शोधन के प्रमुख केंद्र हैं यूएसए टेक्सास, कैलिफोर्निया, पेंसिल्वेनिया, न्यू जर्सी। कैरिबियन वेनेजुएला में आमुए, कैपडन, कोलंबिया। भारत डिगबोई, ट्राम्बे, विशाखापट्टनम, नूनमाती, बरौनी। सीमेंट उद्योग के प्रमुख केंद्र है चीन, शंघाई, यांकांगी, हुआंग चिंग, फुसून, सेनियांग। भारत आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, जापान। हिताची, हैचिनो, निगाता, कोरियामा, उबे। ऑटोमोबाइल कार उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं यूएसए में डेट्रॉयट, लॉन्सिंग, पोंटिएक, विलोरन, फ्लिंट। जापान में है कावागुची, टोक्यो, याकोहामा, ओसाका, कोरोमो। भारत गुरुग्राम, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, जमशेदपुर। कागज से लुगदी बनाने के लिए पोपलर वृक्ष के काष्ठीय कच्चे पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। अब आता है परिवहन पत्तन बंदरगाह। तो विश्व का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन का जाल किस देश में है? चीन में। सिकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग किस देश में स्थित है? जापान में। तीव्रगामी रेलों के लिए निर्मित भूमिगत यूरो सुरंग द्वारा जुड़ने वाले देश इंग्लैंड और फ्रांस हैं। विश्व के प्रथम रेलमार्ग का निर्माण किस देश में हुआ था? इंग्लैंड 1835 में। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशनों के मध्य चलती है? तो मॉन्ट्रियल एवं वैंकूवर। विश्व का सबसे लंबा सड़क मार्ग कौन सा है? तो पैन अमेरिकन महामार्ग। ऑस्ट्रेलियन
अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग सिडनी और पर्थ दो नगरों को जोड़ता है। उत्तरी अमेरिका में स्थित ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस आंतरिक जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 2400 किमी। विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय कहाँ स्थित है? शंघाई, चीन। वेनेजुएला के पत्तन नगरों में किस एक को तेल पत्तन के रूप में विकसित किया गया है? तो मरकैबो। पोर्ट डायमंड किस देश में अवस्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। राइन जलमार्ग विश्व का सर्वाधिक व्यस्त आंतरिक जलमार्ग है। ग्वादर पत्तन किस देश में स्थित है? पाकिस्तान। विश्व का कौन सा बंदरगाह काफी बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है? तो सेंटोस, ब्राजील। किस परिष्करणशाला तेल पत्तन को एनर्जी कैपिटल ऑफ यूरोप उपनाम से जाना जाता है? तो एबरडीन, स्कॉटलैंड। और विश्व के प्रमुख सड़क महामार्ग पैन अमेरिकन महामार्ग 48,000 किमी। ऑस्ट्रेलिया महामार्ग 14,500 किमी। ट्रांस साइबेरियन महामार्ग 11,000 किमी। ट्रांस कनाडा महामार्ग 7,821 किमी। चीन राष्ट्रीय महामार्ग 5700 किमी। और ऊपर देख लेते हैं, लुफ्थांसा किस देश की विमान सेवा है? जर्मनी। विश्व का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर। अलेक्जेंड्रिया समुद्र पत्तन स्थित है मिस्र में। विश्व के प्रमुख रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। केप काहिरा रेल मार्ग अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। ट्रांस इंडियन रेल मार्ग दक्षिण अमेरिका का प्रसिद्ध रेल मार्ग है। और यूरोपीय पार महाद्वीप रेल मार्ग पेरिस फ्रांस को वारसा पोलैंड से जोड़ता है। विश्व के 3 प्रमुख पुनर्निर्यात पत्तन कौन से हैं? तो सिंगापुर, रॉटरडम एवं कोपेनहेगन। पोत भार प्रतिमान की दृष्टि से विश्व का व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है? शंघाई, चीन। विश्व के प्रमुख सामुद्रिक जलमार्ग उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग, प्रशांत महासागरीय जलमार्ग, केप ऑफ गुड होप जलमार्ग, कैरिबियन मैक्सिको जलमार्ग, पनामा नहर जलमार्ग, सुएज नहर जलमार्ग, पश्चिमी यूरोप भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय जलमार्ग, दक्षिणी अटलांटिक एवं दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तटीय जलमार्ग, उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी समुद्र तटीय जलमार्ग, प्रशांत महासागर, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका एवं यूरोपीय जलमार्ग। विभिन्न नदियों पर महत्वपूर्ण पत्तन राइन पत्तन है, रॉटरडम, पराना शानफाटे, सीन मार्सेलीज, मिसिसिपी, न्यू ऑरलियंस और मर्रे डार्लिंग बोरकी। और नदी है एल्ब। पत्तन है हैम्बर्ग एवं ब्राउंसविक, ओडर, स्टेटिन, फ्रैंकफर्ट, वेजर, ब्रीमेन, हनोवर। अमेजन नदी मानाओस, इक्विटास और सिक्यांग, कैंटन, हांगकांग। तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है जिसकी लंबाई लगभग 9,289 किमी है। अब देख लेंगे मानचित्रण मैपिंग। आइसोगोनल रेखाएं क्या दर्शाती हैं? तो समान चुंबकीय क्षेत्र को। आइसोबाथ क्या दर्शाती है? तो समुद्र के भीतर समान गहराई वाले क्षेत्र को। उच्चावच दिखाने का सबसे सही माध्यम कौन सा है? तो समुच्च रेखा। और वर्षा मापी यंत्र को क्या कहते हैं? तो रेन गेज। अब मानचित्र की रेखाएं देख लेते हैं। समुच्च रेखा समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। आइसोबाथ समान गहराई के समुद्र जल को मिलाने वाली रेखा। समदाब रेखा समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा। आइसोबाथिड थर्म समुद्र के जल में समताप रेखा। आइसोडापेन समान परिवहन लागत रेखा। आइसोजियोथर्म पृथ्वी के अंदर समताप रेखा। आइसोहेलाइन समान लवणीयता के बिंदु को मिलाने वाली रेखा। आइसोहेल समान सूर्यतप की अवधि को मिलाने वाली रेखा। समवर्षा रेखा समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा। आइसोनिक समान हिम स्थानों को जोड़ने वाली रेखा। सम मेघ रेखा समान औसत मेघाच्छन्नता वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा। आइसोफाइट समान ऊंचाई वाली वनस्पति की रेखा। सम भूकंपी रेखा समान भूकंपी तीव्रता को मिलाने वाली रेखा। समताप रेखा समान ताप व ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। आइसोनोमल समतापीय विसंगति की रेखा। आइसोक्लाइन समान चुंबकीय नति की रेखा।
आइसोग्लास किसी प्रदेश में भाषाओं को विभक्त करने वाली सीमा रेखा। जनसंख्या चार्ट जनसंख्या आदि के लिए तैयार किया गया विशिष्ट चार्ट। आइसोगेनिक लाइन समचुंबकीय नति रेखा। एगोनिक लाइन शून्य चुंबकीय नति रेखा। एक लोकोसोड्रम मर्केटर प्रक्षेप पर किसी दो स्थान को मिलाने वाली रेखा। प्लम्ब लाइन पृथ्वी की सतह से केंद्र को मिलाने वाली रेखा। समस्थिति साम्य अवस्था या भू सतह में संतुलन जो पृथ्वी पर हल्के शैल पदार्थों और भूमिगत भारी शैल पदार्थों में पाया जाता है। और समवाह गति रेखा मौसमी मानचित्र पर उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहाँ पर पवन गति समान पाई जाती है। समझंझा रेखा समान तड़ित झंझा वाले स्थानों को जोड़ने वाली मानचित्र रेखा। और समदिक्पाती रेखा समान चुंबकीय ह्रास वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा। प्रिज्मेटिक या प्रिज्मीय कंपास चुंबकीय दिक्मान मापने वाला यंत्र है। अब विविध देख लेते हैं। तो अंटार्कटिका का विस्तृत एवं संपूर्ण मानचित्र बनाने में किस देश के उपग्रहों से सहायता मिली है? तो कनाडा। विश्व में शराब का बृहत्तम उत्पादक देश कौन सा है? फ्रांस। विश्व का प्रथम परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? तो रूस में। ब्राजील के कहवा आग बागानों को फैजेंडा के नाम से जाना जाता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो केप केनेडी फ्लोरिडा में। बोलीविया व पेरू के पठार, कोलंबिया का पठार, तिब्बत का पठार एवं मैक्सिको का पठार किस संरचना का उदाहरण है? तो अंतर पर्वतीय पठार। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति किस देश में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ। और चेरनोबिल परमाणु आपदा अप्रैल 1986 में यूक्रेन में घटित हुई थी। पीसा की झुकी मीनार किस देश में स्थित है? इटली में। एलेसी पैलेस किस देश में स्थित है? फ्रांस में। सबसे अधिक डाकघर किस देश में? भारत में। विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा का नाम एस्पेरांटो है। ग्रैंड कैनियन किस देश में स्थित है? यूएसए। कैलाश मानसरोवर तीर्थ स्थल कहाँ स्थित हैं? तो चीन। अधिकृत तिब्बत में। दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? पाकिस्तान। कोबाना पुलिन किस देश में अवस्थित है? ब्राजील में। विश्व का सबसे गहराई एवं स्थित बिंदु कौन सा है? तो मेरियाना गर्त। चैलेंजर द्वीप। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कर्क और मकर रेखा के मध्य तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। सर्वाधिक ऊंचाई के बादलों की संरचना कैसी होती है? तो पच्छाव स्तरीय। विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मंदारिन चीनी। ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। ग्रैंड बैंक विश्व के सबसे समृद्ध मत्स्य संग्रहण क्षेत्रों में से एक है। वायुदाब सबसे कम कब होता है? ग्रीष्म ऋतु में। भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन जी टेलर ने किया था। विश्व का सबसे लंबी शैल सुरंग कहाँ अवस्थित है? तो फिनलैंड में। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? कनाडा। विश्व के देशों का कुल रेलवे लंबाई की दृष्टि से सही अवरोही क्रम है? संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, फिर रूस एवं भारत। भारत के अतिरिक्त किस देश में तमिल एक प्रमुख भाषा है? श्रीलंका में। अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए कौन से बादल उत्तरदायी होते हैं? तो वर्षा स्तरीय मेघ। वायुमार्ग तथा वायु यातायात के विकास में किस देश का प्रथम स्थान है? यूएसए। तुर्की किन दो सागरों के मध्य स्थित है? तो काला सागर और भूमध्य सागर। विश्व का विशालतम स्वर्ग क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका में कौन सी पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है? तो विटवाटरसरैंड। और लाल सागर एक उदाहरण है अक्षीय द्रोणी का। अरब सागर में स्थित अधिकांश द्वीप संरचनात्मक दृष्टि से किस प्रकार के हैं? तो मूंगा द्वीप। दक्षिण अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? उरुग्वे। और मसाई जनजाति अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया, केन्या तथा युगांडा देशों की मूल निवासी हैं। तो इस प्रकार हम सब देखें विश्व का भूगोल। तो विश्व का भूगोल यहीं ये एनसीईआरटी सार संग्रह पुस्तक से समाप्त होता है। धन्यवाद।